तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्ट मोनार्च होता है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है। वो देखने में काफी अजीब और क्रीपी लगता है। वो दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्च है, मतलब बेसिकली वो जिन्वो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है ये। फ्रॉस्ट मोनार्च समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो, और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिन्वो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिन्वो गया था। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी है। फिर वो अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता। जिन्वो स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है, और हमें दिखाई देता है कि जिन्वो की शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे और वो लोग उनकी डेड बॉडीज लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देख करके बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन जिन्वो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पे पटक देता है। फिर जिन्वो बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। क्योंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो वो उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्वो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्वो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्हो भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिन्हो को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। क्या तुमने कोई हाई रैंक गिल्ड क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्हो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था। हमें नई गिल्ड के लिए एक नई एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिन्हो कहता है हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हो बोलता है सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा। जिन्हो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं, भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्हो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। ये देख करके जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्हो से मिलने आई होती है। जिन्हो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हो पूछता है क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हो पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिन्हो कहता है हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिन्हो बोलता है वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्हो कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा तुम भी एग्री करते हो। तभी जिन्हो नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिन्हो कहता है तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? चा बोलती है मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिन्हो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हो कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हो पूछता है तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारी गिल्ड?
चा ब्लश करने लगती है। सच तो ये है कि उसे जिन्हो से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिन्हो कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट? जिन्हो कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है तो जिन्हो सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिन्हो बोलता है चलो शुरू करते हैं अब, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वो एक शॉट ले आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। जिन्हो इग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट शॉट्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिन्हो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की शॉट्स टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्हो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देख करके जिन्हो भी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन्हो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहे माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिन्हो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हो कहता है उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है यस माय किंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट किए ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही थी। अब आप सबको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वो सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है, वो भी एक जगह से हिले बिना, सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिन्हो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिन्हो को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग है, उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिन्हो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो शॉट बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिन्हो का ऑर्डर भूल जाता है और एंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा के तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो जिन्हो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिन्हो चा से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या? कुछ नहीं बोलती।
फिर जिन्हो बोलता है, तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है, क्या चाहती हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर वो सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वो जाने लगता है, तभी चा बोलती है, हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो ब्लश करने लगती है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्हो को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हो को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हो की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती। ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलर अब तक कांप रही होती है जो उसने जिन्हो के अंदर देखा था उसे याद करके। डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था। माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे एकजुट होकर के हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सर्वाइव किए थे और उन लोगों ने मिल करके बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रून स्टोन जिन्हो को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपने कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो ये जिन्हो के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियां ऐसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो और जिन्हा दिखते हैं जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिन्हो जिन्हा को बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहता है। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था क्या? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्हो बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं तो क्या रखूं, तुम ही बता दो। जिन्हा बोलती है, आज इन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हो बोलता है, ये नाम बुरा नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि वही नाम यूज करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चा दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि उसको जिन्हो में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्हो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगू ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी, तब इन पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तब उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बिंगू की होती है। बिंगू चा को बोल रहा होता है कि प्लीज जिन्हो को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर के सावधान रहना होगा, और इतना बोल करके वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गेट के हेडक्वार्टर में जिसका गिल्ड मास्टर पाक चोंगसू होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस गिल्ड से हेल्प लें, और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी अकेले क्लियर नहीं कर सकते हैं। वो लोग इस बात को लेकर के काफी सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और हंटर आता है जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पार्क कहता है, कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पार्क को याद आता है कि एक हंटर ऐसा है, संग जिन्हो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिन्हो से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिन्हो दिखाई देता है जो जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हो बोलता है, हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़ करके कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हो पूछता है, क्या हंटर चा भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है? जिन्हो बोलता है, नहीं वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो कहता है कि हंटर चा से भी ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है? जिन्हो बोलता है, मुझे ऐसा कोई हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और जो गिल्ड के काम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिन्हो चाहता था कि वो बस कोई लो रैंक हंटर हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो एक वियर्ड सी फेक स्माइल दे रहे होते हैं।
फिर उन लोगों को जिन्हो अंदर बुलाता है। उनके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% रेट का प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिन्हो बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है। और वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपना गिल्ड स्टैब्लिश किए हैं। जिसपे पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिन्हो बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्हो का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्हो ने अपना एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन्हो भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होकर के गेट के बाहर जिन्हो का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्हो अब तक वहाँ नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। इधर जिन्हो सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का, तो वो अपना शैडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग जिन्हो को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के हंटर वहाँ आकर के जिन्हो को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहाँ पार्क आता है और बताता है कि आज के रेड का लीडर वो होने वाला है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो के बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने स्कूल के स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वो रूम काफी समय से बंद था। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी के 2 स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंस रहा था और बोलता है तुम लोग डरपोक हो, ये सिर्फ एक बंद गेट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर ही अंदर आ जा सकते हैं, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते हैं। इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा। मतलब किसी गेट के बॉस को अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाए तो डंजन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर अंदर से बाहर आ सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसका सर पकड़ के क्रश कर देता है। ये देख करके बाकी दोनों स्टूडेंट की तो लिटरली फट जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर निकलते हैं और सब मिलकर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं पूरे स्कूल में। एक के बाद एक स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर के छुप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ गए हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डरी होती है। हंटर एसोसिएशन उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह छुप कर रहो, हम तुरंत हंटर्स भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम बता सकती हो वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा है। वो लड़की बताती है दिखने में वो इंसान जैसा है, लेकिन काफी बदसूरत और उसकी स्किन कलर ग्रीन है। ये सुन के हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या कहा तुमने, उनकी स्किन ग्रीन है, इसका मतलब वो ऑर्क्स हैं, वो लोग स्मेल कर सकते हैं, तुम वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई है। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़ करके भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है वो सब हाथों में लेकर के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे होते हैं। एकदम लाशें बिछा दिया था उन्होंने पूरे स्कूल में। फिर हमें जिन्हो की बहन जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग ई दिखाई देती है, जो एक ई रैंक हंटर भी है। वो लोग एक क्लास में छुपे होते हैं। वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब कुछ मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी आ चुके होते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि पहले उसी को मारना चाहिए। वो लोग सॉन्ग ई की बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग ई उनके सामने आ जाती है, लेकिन जिन्हा उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सॉन्ग ई बोलती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है क्या यही वो इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक सेंस किया था। मतलब वो सॉन्ग ई के बारे में पूछ रहा था। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो इस लड़की के अंदर से आ रही है। वो जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिन्हा पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से जिन्हो के शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं। फिर उसे घुमा करके एक ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत को फाड़ता हुआ ऊपर से उड़ जाता है और बहुत दूर जा गिरता है। और हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शैडो सोल्जर आ जाते हैं। ये लोग एक्चुअली टस्क के 3 जनरल्स होते हैं, जिनको जिन्हो ने पहले ही जिन्हा के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन पे तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। इवन अभी भी बोलते वक्त भी पूरा गूज़बम्स आ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के हंटर दिखाई देते हैं और जिन्हो दिखाई देता है, जो लोग डंजन के अंदर जा चुके होते हैं।
अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है, जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिन्हों की हेल्प लिए। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो जॉम्बी जैसे दिखते हैं। ज्यादा सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्लियर करने में। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि जॉम्बी मॉन्स्टर्स हिल नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक जगह पे खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनका नेचर होता है किसी को देखते ही अटैक करने का, लेकिन फॉर सम रीजन वो बस खड़े थे। इधर जिन्हो भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स आएंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लिया। तभी जिन्हो को सेंस होता है कि इसने जो शैडो सोल्जर जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्हो समझ जाता है कि जरूर जिन्हा किसी खतरे में है। वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क को बोलता है मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है, तुम लोग यहाँ संभाल लो। लेकिन पार्क बोलता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, ये हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकते हैं, हम लोग मारे भी जा सकते हैं। और वो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिन्हो बोलता है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो। आप लोग कमेंट में गेस करो जिन्हो किसकी बात कर रहा है। फिर जिन्हो बोलता है वो यहाँ सब संभाल लेगा मेरी जगह, और फिर वो बेरू को समन करता है और उसे बोलता है तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। जिन्हो बोलता है तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। इतना बोल के जिन्हो वहाँ से तेजी से निकलता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे जॉम्बीज मॉन्स्टर्स होते हैं और जिन्हो के पास उतना टाइम नहीं होता है कि उन सबसे फाइट करे। तभी वो काइजल को समन करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर से निकल जाता है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिन्हो ने अपनी शैडो एक्सचेंज वाली एबिलिटी यूज क्यों नहीं की, तो मैं बता दूं कि जिन्हो ने वो कुछ टाइम पहले ही यूज किया था डंजन के पास आने के लिए, और उसका कम से कम 3 घंटे का कूलडाउन होता है, तो वो अब उसे यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वो काजल पर सवार होकर के काफी तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वो एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर्स पे, जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनकी पावर 50% तक बढ़ा देता है, ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सके। इधर जिन्हा पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर से जिन्हो का शैडो सोल्जर निकल के आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मार के उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देता है। फिर जिन्हा के अंदर से 2 और शैडो सोल्जर निकल के आ जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी काफी आसानी से मार देते हैं। वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट शॉक हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। जिन्हा भी शॉक थी, उसे लग रहा था कि जिन्वू वहाँ आ गया है। इसके बाद हमें दिखता है कि डंजन का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका था और हमें उस डंजन का बॉस दिखता है, जिसे कुछ मॉन्स्टर ये बता रहे होते हैं कि कुछ हाई ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो जिन्वू के शैडो सोल्जर के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के बॉस बोलता है तुम लोग सिर्फ 3 हाई ऑर्क मॉन्स्टर्स को भी डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को हाई ऑर्क वॉरियर बोलते हो। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ए रैंक डंजन दिखता है जहाँ जिन्वू ने बैरू को छोड़ के आया था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए। वहाँ बैरू और एंड सोल्जर मिलकर काफी बुरी तरीके से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जिसे देख करके पार्क की टीम काफी ज्यादा डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं शैडो सोल्जर का दिमाग न सटक जाए और हमें एनिमी समझ के अटैक न कर दे। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन वो लोग रेड को छोड़ के भाग नहीं सकते थे क्योंकि बाहर काफी सारे मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं। तो अगर बाहर गए तो उनसे डील करना पड़ेगा और उनकी गिल्ड की रेपुटेशन भी खराब होगी। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए, आखिरकार ये नहीं चाहिए। तभी पार्क के सामने बैरू आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक के चला जाता है। पार्क की लिटरली फट जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। तभी बाकी हंटर्स भी वहां आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, और पूछते हैं कि क्या हमें इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं। जिसपे पार्क बोलता है कि पहले ये देखो तुम लोग, उसने जो सर लाके दिया है वो एक हाई रैंक नाइट का था जिसे हमें मारने में काफी परेशानी होती, लेकिन उसने 1 सेकंड में ही मार दिया। और पार्क बताता है कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स के अंदर मैजिक कोर निकलता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है और हमें ये बिना किसी मेहनत के मिलने वाला है, वो भी बहुत सारा। तो क्या अब भी तुम लोग इस रेड को छोड़कर जाना चाहते हो? वो इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर्स पार्क को वहीं छोड़ के शैडो सोल्जर को फॉलो करने लगते हैं बिना किसी ऑर्डर के, और उल्टा पार्क को बोलते हैं आप उधर क्या कर रहे हो गिल्ड मास्टर, जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है कि क्या ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं मुझे। इसके बाद सीन वापस जिन्हा के स्कूल पे शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि फाइनली डंजन का बॉस जिन्हो के शैडो सोल्जर के सामने आ चुका था। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिन्हो के शैडो सोल्जर पे, पर वो उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। ये देख करके बॉस इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुमने मेरी शॉट ब्लॉक कर दी, लेकिन अभी भी तुम बहुत वीक हो। और ये बोल के वो जिन्हो के शैडो सोल्जर को बीच से काट देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। ये देख के वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई स्पेल है। फिर वो बार बार उन लोगों को काट रहा था, लेकिन वो हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे। वो बॉस उनको हजारों बार काट चुका था, पर वो हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे।
हमें दिखता है कि उसके माइंड में बार बार ह्यूमंस को मारने का कमांड मिल रहा होता है, लेकिन वो इन मॉन्स्टर्स में ही उलझा हुआ था। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। उसके माइंड में जो आवाज चल रही होती है उनसे उसका सर फटा जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से ये फाइट खत्म करनी होगी। तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग मैजिक से कंट्रोल किए जा रहे हैं, उसको ही मार दूं, फिर ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। और वो जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिन्वू के शैडो सोल्जर उसे घेर लेते हैं। तो वो बॉस अपने ऑर्क्स को ऑर्डर देता है कि उन शैडो सोल्जर पे कंटिन्यू अटैक करने के लिए, क्योंकि जब वो रीजनरेट होते हैं तब वो पावरलेस होते हैं। जिसके बाद सारे हाई ऑर्क्स मिलके उन तीनों शैडो सोल्जर को घेर के अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। और वो बॉस मॉन्स्टर इसका फायदा उठा के जिन्हा पे अटैक कर देता है और उसका सर पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है, तुम ही इन ऑर्क्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर मैजिक सेंस कर सकता हूँ। और जिन्हा को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि उस बॉस मॉन्स्टर तक के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो जिन्हा को छोड़ देता है। वो आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, वो भी काफी गुस्से में। उसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और तभी जिन्हा नोटिस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है और वो सर उठा के ऊपर देखती है तो जिन्वू होता है, जो उससे बोलता है, तुम अब सेफ हो। और इसके बाद स्मोक हटने पे वो बॉस मॉन्स्टर देखता है कि सामने कोई बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो बॉस जिन्वू को अपना नाम वगैरह बताने लगता है और बोलता है, मैं रेड ब्लेड क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन जिन्वू पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, तुम चुप रहो और शांति से वहीं खड़े रहो। मतलब भाई साहब, इतनी गंदी बेइज्जती। ये सीन में तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वो फील करवा पाऊँ जो मैं फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस सीन में गूज बम्स आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं अकेला ही नहीं फील कर रहा हूँ। खैर, इसके बाद जिन्वू जाके जिन्हा को हक करता है और बोलता है, सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिन्हा भी जिन्वू को पकड़ के रोने लगती है। जिन्हा को रोते देख करके जिन्वू और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को बुला के बोलता है, तुम थोड़ी देर जिन्हा का ख्याल रखना। फिर जिन्वू अपने कुछ और शैडो सोल्जर को समन करता है और उनको बोलता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच उनमें से एक मॉन्स्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्वू पूरे गुस्से में उनकी तरफ देख के बोलता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट को स्कूल से इवैक्यूएट करने में शैडो सोल्जर मदद करने लगते हैं। इधर डंजन का बॉस जिन्वू से बोलता है, अच्छा तो वो इमॉर्टल ऑर्क तुम्हारे सोल्जर थे? और वो पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है? लेकिन जिन्वू उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बस गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है। ये देख के बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने में, इसीलिए वो अपनी आर्मी को जिन्वू पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सब मिलकर जिन्वू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर को तो जल्दी मरने की चुल मची होती है। वो सबसे पहले जिन्वू पे अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी उंगलियों को घुमा के तोड़ देता है। फिर उसका हाथ पकड़ के और जोर से 360 घुमा के जमीन पे पटक देता है। फिर उसको घसीटते हुए आगे ले जाता है और अपने एक पैर से उसका सर को, मतलब भाई साहब, इतनी बुरी तरह से कौन मारता है? जिन्वू का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले जिन्वू को इतने गुस्से में देखा हो। अगर आपको कोई सीन याद हो जिसमें जिन्वू इससे भी ज्यादा गुस्से में हो तो कमेंट में जरूर बताना। खैर, इसके बाद तो बाकी मॉन्स्टर्स की तो फट जाती है ये देख के, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ मिलके अटैक करते हैं। लेकिन बस एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में जिन्वू उन सब का काम तमाम कर देता है और अब सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ के। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर ये बंदा एक सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है? उसकी तो फट के 4 हो जाती है। फिर जिन्वू बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मॉन्स्टर का सर पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है और गुस्से में पूछता है, तुम लोग आखिर क्यों इंसानों को मारते फिरते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मार के? जिसपे मॉन्स्टर बोलता है, हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली आवाज आती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है। तो जिन्वू बोलता है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे देखकर आवाज नहीं आती क्या? लेकिन उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल गई होती है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिन्वू गुस्से में बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दो पहले। क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज नहीं कहती? लेकिन वो बस बार बार बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। जिसपे जिन्वू अपने डैगर निकालता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग भी मुझे ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि ये समझने की भूल मत करना कि मेरे माफ करने के प्रोसेस में तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। इतना बोलकर जिन्वू उसे मार देता है। इसके बाद यहाँ नाइट गेट वाले बेरू की मदद से काफी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बॉस रूम तक पहुंच गए थे। वहाँ उनका सामना अनडेड आर्मी के बॉस से होता है और उसके साथ 10 डेथ नाइट भी होते हैं।
उनका बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। पार्क फील कर पा रहा था कि वो क्लियरली एक एस रैंक हंटर के बराबर स्ट्रांग है, इसीलिए उस बॉस को डिफीट करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। और इधर हमें दिखता है कि उनके बीच से काफी सारे जॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे थे, मतलब अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। उन जॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर वहां अपना स्किल यूज करके एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो कहता है मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। सारे नाइट गिल्ड वालों की हालात खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां आते हैं हमारे बेरू भाई फुल स्वैग में। वो डंजन का बॉस बेरू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मोनार्च का पर्सनल शैडो आर्मी आखिर हम पे क्यों अटैक करना चाहता है। इस पे बेरू बोलता है हमारे किंग ने हमें चुना है, लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद पर्सनली जाके शैडो मोनार्च से बात करूंगा। लेकिन बेरू उसकी बातों को इग्नोर करके सीधा अटैक कर देता है और अपना एक हाथ उसके चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है तुम जिंदा रहोगे तब तो बोलोगे। और इसके बाद उसका चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस तुरंत मर जाता है और उसके साथ जितने भी डेड नाइट्स और जॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये सब देख करके नाइट गिल्ड वाले भी शॉक हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेरू ने सिर्फ एक अटैक से इतना पावरफुल बॉस को डिफीट कर दिया। पार्क भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग है ये नहीं पता था। अगर ऐसा है तो हंटर जिन्वो को डंजन के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके समन्स ही अकेले डंजन को क्लियर कर देंगे। पार्क सोच रहा होता है कि इन स्ट्रांग समन्स को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा माना लगती होगी और जिन्वो के पास तो पूरी आर्मी है, इसका मतलब वो अकेला ही हमारे कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी पार्क को एक आइडिया आता है, वो अपने मैनेजर को बोलता है हमें हंटर जिन्वो के गिल्ड के साथ अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन्वो को हमारे गिल्ड की जरूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आज के रेड में जो हुआ उसे देख के आपको सच में लगता है कि हंटर जिन्वो को हमारे गिल्ड की जरूरत है। जिसपे पार्क बोलता है लगता है तुम लॉ भूल गए हो, किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम 10 हंटर की टीम चाहिए और समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जिन्वो को मैन पावर की जरूरत है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें ना फाइट करना होगा और ना ही किसी तरीके का रिस्क होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। भाई ये नाइट गिल्ड वाले सारे लालची ही हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फाइट खत्म हो चुकी थी। स्कूल के बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस होते हैं जो घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। काफी स्टूडेंट इस इंसिडेंट में तो मारे भी गए थे, तो उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। फिर हमें चेयरमैन और जिन्वो दिखते हैं जो एक कार में होते हैं। चेयरमैन जिन्वो से बोल रहे होते हैं इस इंसिडेंट में काफी स्टूडेंट मर गए, लेकिन ये कैजुअलिटी और भी ज्यादा होती अगर तुम वहां नहीं पहुंचते। तुमने फिर से एक बहुत अच्छा काम किया। फिर वो अपना फोन जिन्वो को देता है और उसे एक डाटा दिखाता है कि कैसे लास्ट 6 मंथ में कुछ ज्यादा ही गेट्स खुलने लगे हैं। हालांकि सरप्राइजिंग बात ये है कि सिर्फ गेट्स के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब पहले से ज्यादा लोगों की पावर अवेकन हो रही है और हंटर की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये सब परफेक्टली बैलेंस कर रहा हो। फिर चेयरमैन जिन्वो को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और बोलते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और भी बड़े बड़े नेशन तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग तुमसे ऑलरेडी कांटेक्ट भी कर चुके होंगे अब तक। अब इनमें से हंटर एसोसिएशन वालों के पास तो राइट नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़ के तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता। हमारे पास वैसे ही हंटर्स की कमी है और अब तो गेट्स भी पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं। इस पे जिन्वो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, क्या आप मुझे हाई रैंक डंजन गेट्स में अकेले जाने की परमिशन दोगे। जिसपे चेयरमैन शॉक हो जाता है और बोलता है तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट हटा दो सिर्फ तुम्हारे लिए। जिन्वो बोलता है हाँ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। जिसपे चेयरमैन बोलता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम दो तुम। उसके बाद जिन्वो कार से निकल के चला जाता है। इधर हमें जिन्वो दिखाई देता है जो ए रैंक हंटर से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे आज इन गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। वो हंटर एक्चुअली जिन्हो की कजन होती है और वो एक सेलिब्रिटी थी और बहुत पॉपुलर थी, इसीलिए उसे डंजन रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिन्हो बोलता है एक बार तुम हमारे ऑफिस में आके हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो बस। इसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और जिन्हो उसे जिन्वो से मिलवाता है। इसके बाद वो शॉक हो जाती है और बोलने लगती है सिंह जिन्वो का गिल्ड है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने हंटर जिन्वो है। जिसपे जिन्वो बोलता है कि इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिन्वो भी हल्का शॉक होता है कि ये एक ए रैंक हंटर
हंटर है। फिर वो उसे बोलता है गिल्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स तुम्हें जिन्हू बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहाँ चेयरमैन बाकी एसोसिएशन मेंबर को जिन्हू के रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसके लिए लॉ चेंज करने की बात करते हैं। बट इस चीज को लेकर के बाकी मेंबर तैयार नहीं हो रहे होते और सब बोलने लगते हैं कि जिन्हू एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं है। और वो बोलते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम हंटर जिन्हू को स्पेशल ट्रीटमेंट दें जस्ट बिकॉज वो स्ट्रांग है? जिसपे चेयरमैन बोलते हैं हाँ, मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग है और हम उसका डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंट्री वाले कर देंगे और हम लोग दोबारा एक स्ट्रांग हंटर को खो देंगे। लास्ट टाइम होंग डोंगसू जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका वालों ने हमारे नाक के नीचे से लेके चले गए थे। अगर हम इस बार भी वही गलती करें तो हंटर जिन्हू को भी खो सकते हैं। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हू और जिन्हू दिखाई देते हैं जो कि एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता, बस कुछ शैडो सोल्जर होते हैं। इसका मतलब था कि जिन्हू को अब अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल गई थी। वहाँ पे चेयरमैन का मैनेजर जिनचुल भी होता है जो कि उन सब शैडो सोल्जर का माना नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर बी रैंक या उससे ऊपर हैं, जो कि किसी भी रेड में एंट्री करने की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि रेड में जिनचुल भी उनके साथ जाने वाला था क्योंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर था। वो ये कंफर्म करना चाहता था कि जिन्हू का रेड सच में सेफ होता है और क्या उसे किसी हंटर की सच में जरूरत नहीं है, मतलब क्या वो अकेले ही काफी है या नहीं। जिन्हू बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें कुछ टाइम बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनचुल अंदर की फाइट देख करके हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हैं, आखिर कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और ये सब वो जिन्हू के शैडो सोल्जर को फाइट करते हुए देख रहा होता है। उसके शैडो सोल्जर ही सारे मॉन्स्टर को मार रहे थे। जिन्हू को तो एक उंगली उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद हमें दिखता है कि कुछ एंट सोल्जर मरे हुए मॉन्स्टर्स को खा रहे होते हैं। जिन्हू उन्हें किक मारता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इसके अंदर के मैजिक क्रिस्टल कितना कीमती होते हैं। फिर हमें दिखता है कि जिन्हू के कुछ शैडो सोल्जर माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं लगे हाथ। जिनचुल तो ये सब देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था कि कोई हंटर इतना पावरफुल है जो अकेला अपने दम पे एक ए रैंक गेट को इजीली क्लियर कर सकता है और मॉन्स्टर की बॉडी को रिट्रीव करने से लेकर के माइनिंग तक अकेले करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे वो कोई वन मैन आर्मी हो। फिर हमें दिखता है कि वो लोग अब उस डंजन के बॉस के पास पहुंच गए थे। जिन्हू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। वो बॉस से खुद फाइट करने जा रहा होता है। ये देख करके जिनचुल जिन्हू से पूछता है तुम्हारे शैडो सोल्जर इतने स्ट्रांग हैं कि वो अकेले बॉस को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद फाइट करने क्यों जा रहे हो? जिसपे जिन्हू अपना डैगर निकालता है और बोलता है अगर सब कुछ उन पे छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिन्हू का लेवल वगैरह बढ़ता है और कुछ स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती हैं। जैसे अब शैडो एक्सचेंज वाला स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से घट करके 2 घंटे हो गया था। फिर जिन्हू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट होता है, मतलब टस्क के जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है, तो इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो ये भी नोटिस करता है कि उसका साइज छोटा हो गया है शैडो बनने के बाद, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो उसका नाम जीमा रखता है और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं टस्क होता है, जो कि उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर की डेड बॉडी लेकर के आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है मीडिया वाले फोटो लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करके पोज वगैरह देने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जिनचुल ये सारी रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी, मतलब उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया था जो आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। चेयरमैन भी शॉक हो जाते हैं ये सुन के और बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, देख के सरप्राइज ही होता। इस पे जिनचुल बोलता है सर, मैंने जो अभी अभी देखा है वो रेड नहीं था, बल्कि वो एक वन साइडेड स्लॉटर था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक छोड़ो, एक उंगली उठाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग है जिन्हू और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो जाके पहले। फिर हमें दिखता है कि चेयरमैन भी स्माइल कर रहे होते हैं जिन्हू के बारे में सोच के कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिन्हू खुद में ही एक गिल्ड है और वो सोच रहे होते हैं कि अब बहुत जल्दी वो कोरिया नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान के टोक्यो में, जहाँ सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट ओपन हुआ है अभी अभी, जो कि पूरे टोक्यो को घेर रखा है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये सच में कोई गेट है या दुनिया का अंत। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो पे 4 के लाइक का गोल है
और इसी तरीके एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। हम और भी नए नए एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।